पहला पाठ न्यायकर्ताओं अध्याय 2 पद संख्या 11 से 19 तक। तब इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसी कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराई देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था तब तक प्रभु इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था, क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वे न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराई देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 तक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। संसार में अधिकतर लोग धनी होना चाहता है और इस हेतु वे विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को आजमाते हैं। व्यक्ति के पास धन होना गलत बात नहीं है, परंतु उस धन में आवश्यकता से ज्यादा आसक्त रहना उचित नहीं है। यह बात केवल धन की ही नहीं, परंतु इस संसार की कोई भी चीजें, वस्तुएं या व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा आसक्त रहना गलत है, क्योंकि ये सब नश्वर वस्तुएं हैं। हमें हमेशा ईश्वर और उनकी अनश्वर चीजों पर अपना जीवन आश्रित रखना चाहिए, और जब तक हम संसार की आसक्ता से दूर नहीं होते तब तक हम ईश्वर के नजदीक नहीं आ सकते। जिस प्रकार याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है।